दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा गया था। लेकिन हमने ये सवाल कभी नहीं पूछा कि भगवान राम को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया गया था, 15 या 20 साल क्यों नहीं। हम सभी जानते हैं कि कैकेयी ने भगवान राम को वनवास क्यों भेजा और मंथरा ने उन्हें कैसे धोखा दिया। ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं जो राम के 14 साल के वनवास के लिए मंथरा का मकसद बताते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, यदि आप राम को 14 साल के लिए वनवास भेजते हैं तो आपके बेटे भरत को लोगों के दिलों में बसने के लिए सहयोग मिलेगा और राज्य में वे स्थापित हो जाएंगे। इस श्लोक को देखिए, इसका अर्थ है राम को 14 साल के लिए जंगल में भेजा गया तो आपका बेटा मजबूती से खड़ा रहेगा, अपनी जड़ें जमाएगा और शेष अवधि तक सत्ता में रहेगा। मुख्य रूप से मंथरा निर्वासन की अवधि 14 साल की चाहती थी, जो भरत के लिए राजा के रूप में अपनी पहचान बनाने और राम को भूल जाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा निश्चित जीवन शैली का पालन करने पर किसी व्यक्ति के चरित्र को बदलने के लिए 14 वर्ष पर्याप्त माना जाता है। इस श्लोक पर नजर डालिए। इसका अर्थ है राम को 14 साल के लिए वनवास के लिए जंगल में शरण लेनी पड़ेगी और उन्हें चीर, हिरण की खाल आदि पहनकर एक तपस्वी बनना होगा। इसीलिए मंथरा ने महसूस किया होगा कि राम 14 साल बाद भी लौटेंगे तो वह एक मानसिक या शारीरिक स्थिति में नहीं होंगे कि वह फिर से तपस्वी जीवन को छोड़कर एक राजा के रूप में जीवन जी सकें। संयोग से हमारा आजीवन कारावास कानून ये भी कहता है कि एक अपराधी के लिए कठोर कारावास 14 साल से कम नहीं हो सकता है। आजीवन कारावास की सजा इस उम्मीद पर है कि अपराधी अपने व्यवहार को पूर्णतः बदल देता है। इसीलिए 14 नंबर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए मंथरा का श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने का प्रयोजन यही था कि राम यदि वापस भी आएंगे तो वे पूर्णतः तपस्वी बन चुके होंगे, तो वे तपस्वी जीवन के आदी हो चुके होंगे और दोबारा उनके लिए राजा का जीवन जीना मुश्किल होगा।